जय माता दी। इस जगत में उस अजर अमर अविनाशी परम पिता परमात्मा ने कुछ आत्माओं को मनुष्य शरीर धारण करने का सौभाग्य दिया है, जिससे वह अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकें और फिर उस परम पिता परमात्मा के धाम को अपने अच्छे कर्मों के साथ लौट सकें। लेकिन जगत में आकर मनुष्य अपने कर्मों के अभिमान के वशीभूत होकर माया के जाल में फंस जाता है, जिससे मनुष्य जीवन व्यर्थ के कार्यों में गंवा देता है। इस संसार में देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी अभिमान के वशीभूत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस भौतिक जगत में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन्हें किसी न किसी प्रकार का अभिमान है। किसी को अपने प्रतिष्ठा का, किसी को अपने सुख संपत्ति का, किसी जात संप्रदाय का, किसी को अपने रहन सहन, अपने रंग रूप का। और प्रत्येक मनुष्य आत्मा यह समझती है कि अपने जीवन के जितने भी संसाधन हैं वह स्वयं चला रहा है। वह अपने संसाधनों की स्वयं पूर्ति कर रहा है। वह यहाँ आकर किसी के अधीन नहीं है। लेकिन मनुष्य का यही सबसे बड़ा भ्रम है, जो उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर रखता है। इस संसार में जितने भी संसाधन इन बाहरी आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, यह सब भौतिकी माया का अंधकार है, जिसे प्राणी पहचान नहीं पाता और इसी में अपने सांसारिक सुखों को खोजने लगता है, जिससे वह बाहरी सुखों के अभिमान का वशीभूत हो जाता है और वह अपने जीवन रूपी समय को अंधकार की चादर से ढक लेता है, जिससे अपनी सांसारिक कामनाओं में लिप्त हो जाता है और अभिमान में आकर एक दूसरे की देखा देखी करने लगता है, जो इस संसार में स्थायी नहीं है। इसी कारण वह संकट बाधाओं में पड़ने लगता है, जिससे उसके जीवन में अथाह दुख आ जाते हैं, जिससे उसके निजी आचरण में भी हीनता आने लगती है। उसके निजी स्वभाव हीनता की तरफ अग्रसित होने लगते हैं, जिससे उसका सामाजिक दायरा भी कमज़ोर पड़ने लगता है। और हमने अपने समाज में, अपने जीवन में देखा भी होगा कि कोई कोई व्यक्ति घर परिवार धन संपदा
पद प्रतिष्ठा एवं सामाजिक हर तरीके से संपन्न होता है तो उसे इसी बात का अभिमान होता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सब परिवर्तनशील है, आज है, हो सकता कल ना हो। इसलिए जो व्यक्ति एवं जो वस्तु स्थायी नहीं है उसका अभिमान व्यक्ति को कैसा करना चाहिए। लेकिन यहीं पर मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। अगर प्राणी को अभिमान ही करना है अपने जीवन में तो उस प्रभु की भक्ति का करे जो इस संसार में हमें रहते हुए कल्याण का मार्ग दिखा सकती है और जो इस संसार में स्थायी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन भक्ति सच्ची होनी चाहिए और सच्ची भक्ति का आचरण बहुत ही कठिन होता है एवं बहुत दुर्बल होता है। लेकिन इस संसार में अभिमान के वशीभूत होकर भक्ति का वेश धारण करना बहुत सरल होता है, जिसे कोई भी धारण कर सकता है। और देखा भी होगा कि इस संसार में लाखों हजारों की संख्या में भक्ति के वेश को धारण किए मनुष्य मिल जाएंगे, जो संसार में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, जिन्हें अपने खोखले वेश का ही अभिमान है, जो अपने मानव जीवन की अधोगति कर रहे हैं। भक्ति दिखावे का अभिमान नहीं है। भक्ति भक्त के हृदय की साधना है, जिसे बाहरी वेश धारण करने से नहीं किया जा सकता। और हमारे मानव जीवन में भक्ति तो वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हृदय में सच्ची भक्ति होनी चाहिए, दिखावे का अभिमान नहीं। इसलिए इस संसार के सभी अस्थायी अभिमानों को छोड़कर अपने जीवन को स्थायी ईश्वरीय सच्ची भक्ति से जोड़कर अपने जीवन के सभी कार्यों का निर्वहन करें, जिससे जीवन से अभिमान स्वतः के लिए खत्म हो जाएगा और ईश्वर के नाम का आवाहन हो जाएगा, जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण हो सके। जय माता दी।